राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कुम्भ अवतार यानी कि कच्छप अवतार के बारे में। कुम्भ अवतार के बारे में विभिन्न पुराणों में अलग अलग जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम हम संक्षिप्त में उन्हें जान लेते हैं। कुम्भ अवतार के बारे में जानने से पहले भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नरसिंह पुराण के अनुसार कुम्भ अवतार द्वितीय अवतार है, जबकि भागवत पुराण के अनुसार 11वें अवतार। सतपथ ब्राह्मण, महाभारत तथा पद्म पुराण में उल्लेख है कि संतति प्रजनन हेतु प्रजापति कच्छप का रूप धारण कर पानी में संचरण करते हैं। लिंग पुराण के अनुसार पृथ्वी रसातल को जा रही थी, तब भगवान विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया। उक्त कच्छप की पीठ का घेरा 1,00,000 योजन था। पद्म पुराण में वर्णन है कि देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजातक माला का अपमान किया, तो कुपित होकर ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया कि तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। माता लक्ष्मी के लुप्त होने के पश्चात भगवान विष्णु के आदेशानुसार देवताओं तथा असुरों ने माता लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंदरा अंचल की मथानी तथा बासुकी की डोर बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदरा अंचल रसातल को जाने लगा, तो भगवान विष्णु ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर धारण किया और देवता और असुरों ने समुद्र से अमृत एवं माता लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्ववत वैभव संपादित किया। एकादशी का उपवास लोक में कच्छा अवतार के बाद ही प्रचलित हुआ। कुम्भ पुराण में भगवान विष्णु ने अपने कच्छपा अवतार में ऋषियों से जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया था। आइए अब हम कुम्भ अवतार की कथा जान लेते हैं। देवराज इंद्र के शौर्य को देख ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु देवराज इंद्र ने इसे ग्रहण न करते हुए ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने उसे भूमि पर फेंक दिया। ऋषि दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। इनके देवताओं पर अभिशाप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे अत्यंत निराश होकर वे ब्रह्मा जी के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने देवताओं से कहा, इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल वैकुंठनाथ विष्णु ही बता सकते थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। तब भगवान विष्णु मधुर वाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्य, राक्षसों एवं दानवों का अभ्युत्थान हो रहा है और तुम लोगों की अवनति हो रही है, किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मत कर उसमें से अमृत निकालकर पान कर लो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम में असुरों को मारने का सामर्थ्य भी आ जाएगा। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने के बाद बलि को बताया। असुर राज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा बासुकी नाग को नेति बनाया गया। बासुकी नाग के नेत्र से नेतड़ यानी कि राजपुरोहित का उद्भव हुआ। भगवान विष्णु ने असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। बासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। देवता बासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य, राक्षस, दानवादी ने सोचा कि बासुकी नाग को मुख की ओर पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं है, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने बासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, लेकिन कुछ ही समय में पर्वत धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु कुम्भ अवतार में अवतीर्ण हुए और एक विशाल कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। इस तरह भगवान विष्णु का कुम्भ अवतार हुआ।
समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1 लाख योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शिवजी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर शिवजी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। तब से वे विषैले जीव जंतु बन गए। विष को शिवजी द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्छेश्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, जिसे भगवान विष्णु ने रख लिया। फिर कल्पवृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से माँ लक्ष्मी जी निकली। माँ लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धनवंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धनवंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को ले सके, इसलिए वे निराश खड़े हुए उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते हुए असुरों के पास जा पहुँचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर असुरों तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्म ज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस नव यौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उस सुंदरी की ओर कामासक्त होकर एकटक देखने लगे। वे असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ सुबघे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामांध दैत्य, दानवों और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हमें तो तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वर्ण भानु नामक दानव समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु दैत्य है। ये सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसका सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही वैर भाव के कारण सूर्य तथा चंद्रमा का ग्रहण करते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुर राज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया।
इस प्रकार भगवान विष्णु ने कुम्हरा अवतार लेकर समुद्र मंथन भी करवाया और मोहिनी अवतार लेकर सभी देवताओं की रक्षा भी की। ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।